मेरी तो कमर टूट गई। उसके बाद यश प्रीति को उठाकर कमरे में ले जाता है और उसे वहां पर लेटा देता है। तो कुछ इस तरह मेरा हाल हुआ। मैं जीने से फिसल कर गिर गई थी। आज भी मेरी कमर में काफी दर्द है, लेकिन उतना नहीं। सच में यार, बार बार जीने से ऊपर नीचे करना तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। सुबह सुबह ऊपर छत पर खुली हवा में खाना बनाने में, अरे इतनी ठंडी हवा चलती है, बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। अब मुझे देखो, मेरा 8 महीने का बेटा है, मुझे तो साथ में उसे ऊपर लेकर जाना पड़ता है और वहां पर ठंडी हवा चलती है, जिसकी वजह से मेरे बेटे की भी तबीयत खराब हो जाती है। सच में हर रोज सुबह 4 बजे उठ के छत पे जाकर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमें अपने घर वालों से इस बारे में बात करनी चाहिए। जब तक हम उन्हें अपनी समस्या के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों ना इस बारे में अपने ससुराल वालों से बात कर ली जाए। सही कहा, इस तरह हम कब तक घुट घुट कर जीते रहेंगे। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि सच में हर रोज सुबह 4 बजे छत पर खाना बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस तरह सभी अपना मन बना लेती हैं और उसके बाद अपने अपने घर पर आकर इस बारे में बात करती हैं। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है तुम्हें? मम्मी जी, मैं कहना चाहती थी कि हर रोज सुबह 4 बजे छत पर खाना बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मुझसे अब और नहीं हो पाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमसे भला क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 4 बजे बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। उसके लिए हमें 3 बजे उठना पड़ता है और फिर इतनी सर्दी में सुबह सुबह नहा कर पूजा करके फिर हमें जाकर छत पर खाना बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अच्छा, क्या तुम्हें ही ठंड लगती है? पूरे गांव की बहू खाना बनाती है, उन्हें तो कोई ठंड नहीं लगती। ठंड तो मम्मी जी सबको लगती है, और हम सभी ने ही ये फैसला मिलकर किया है कि हमें छत पर सुबह 4 बजे खाना नहीं बनाना। हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये बात सुनकर शांति बहुत ज्यादा भड़क जाती है। अच्छा जी, हम भी तो इतने सालों से करते आ रहे हैं, हमें तो कभी भी इतनी परेशानी नहीं हो रही थी। तुम आजकल की बहुओं को पता नहीं क्या परेशानी होती रहती है। इस तरह शांति भी पायल को फटकार देती है और इस तरह बाकी घरों में भी कुछ यही हाल हो रहा था। नेहा भी अपनी सास को ऊपर सुबह 4 बजे खाना बनाने के लिए मना कर रही थी। तब उसकी भी सास भड़क जाती है। अच्छा जी, तुम्हारे कहने से क्या होता है? खाना तो तुम्हें छत पर ही बनाना पड़ेगा, वरना तुम ही बताओ, अगर तुम छत पर खाना नहीं बनाओगी तो और कहाँ पर बनाओगी? आप लोगों को रसोई नीचे ही कर देनी चाहिए थी। आपने और पूरे गांव ने मिलकर छत पर रसोई कर दी है, जिसकी वजह से हम बहुओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने तो कभी ऊपर छत वाली रसोई पर काम ही नहीं किया है। हम भी इतने सालों से छत पर ही काम करते आ रहे हैं, और यहाँ तक कि कई बार तो हमने 3 बजे भी खाना बनाया है। लेकिन मम्मी जी, हमसे नहीं हो रहा। हमें नहीं पता, हमें छत पर अब खाना नहीं बनाना, खासकर सुबह 4 बजे तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ रितु के घर में भी यही हाल था। आखिरकार तुम सबको इतनी परेशानी ही क्यों हो रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है ऊपर, और जिसकी वजह से हमारी तबीयत भी खराब रहती है। आपको पता है ना, मुझे कल से ही बुखार हो रहा है, और ऐसे में ऊपर छत पर खुली हवा में सुबह 4 बजे काम करना बहुत मुश्किल है। हम सुबह 4 बजे कोई काम नहीं करेंगे। तुम्हें काम तो करना होगा सुबह 4 बजे ही। तो अगर तुम सुबह 4 बजे काम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? वो हम सब नहीं जानते मम्मी जी। सुबह 4 बजे काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इतनी सुबह सुबह ठंड में छत पर खाना बनाना बहुत मुश्किल है। प्रीति के घर में भी प्रीति को भी इस बारे में अपनी सास से बात करनी थी, लेकिन प्रीति का हाल कुछ अलग था। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, तुम्हें क्या बात करनी है? मम्मी जी, मुझे कुछ तो बात करनी ही थी, लेकिन अब मैं भूल गई मम्मी जी। हे भगवान, पता नहीं बहू तुझे हर बार क्या होता रहता है। हमेशा कहती है कि तुझे मुझसे कुछ बात करनी है, और उसके बाद तू मुझसे कुछ बात भी नहीं करती। दरअसल मम्मी, मैं पूछ रही थी कि क्या हम छत की बजाय रसोई नीचे नहीं कर सकते? नहीं बेटा, तुम तो जानती ही हो कि घर में इतना ज्यादा स्पेस भी नहीं है, और बहुत समय से हमारे रसोई ऊपर ही बनी हुई है, जिसकी वजह से हमने रसोई ऊपर छत पर ही परमानेंट कर दी थी। अब नीचे तो रसोई बन भी नहीं सकती। अच्छा ठीक है मम्मी जी। वहीं दूसरी तरफ सीमा के घर में भी यही हाल था। हर रोज मुझे अपने साथ मोनू को भी छत पर लेकर जाना पड़ता है। इसकी वजह से इसकी भी तबीयत खराब हो रही है। मम्मी जी, अब से मैं छत पर खाना नहीं बनाऊंगी। सुबह 4 बजे उठकर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे सिर्फ तुम्हें ही सुबह 4 बजे उठकर काम करना पड़ता है। हम सबको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता।
लेकिन हमारी तरह आप लोगों को पहले उठकर या नहा धोकर उसके बाद छत पर जाकर खाना नहीं बनाना पड़ता। इतनी ठंड में इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है, बिल्कुल सीने को चीर जाती है। इस तरह अब हर घर में ही कलेश हो रहा था और अगले दिन बहुओं ने हड़ताल कर दी थी। सभी ने सुबह 4 बजे उठकर छत पर खाना बनाने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से घर के बाकी सदस्यों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। हमारी बहू ने तो खाना बनाने से ही मना कर दिया है, कह रही है ऊपर 4 बजे खाना बनाने में बहुत ज्यादा ठंड लगती है और बहुत परेशानी भी होती है। बताओ, आजकल की बहू के तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे हैं। अरे तो हमें इस बारे में बहुत शांति से बैठकर बात कर लेनी चाहिए। अरे हम भला बहू से शांति से बैठकर बात क्यों करेंगे? अगर उसकी बात मानेंगे तो इस तरह तो हमेशा घर में उसकी ही चलती रहेगी और हमारा क्या होगा भला? या तो बहू हमारे लिए 4 बजे खाना बनाएगी वरना कुछ नहीं। दूसरे घर में, अरे हमें एक बार बहू से बात कर लेनी चाहिए, आखिर वो चाहती क्या है। अरे ऐसे कैसे हम बहू से बात कर सकते हैं? हम बहू से कोई भी बात नहीं करेंगे। वो तो 4 बजे उठकर खाना बनाना ही नहीं चाहती। भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? लेकिन हमें उनकी भी तो बात मान लेनी चाहिए। अरे ऐसे कैसे मान लेनी चाहिए? जब कोई बात जायज ही नहीं है तो भला हम उसकी बात क्यों मानेंगे? वहीं दूसरी तरफ महेंद्र के घर में भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था। अरे भाई, तो इस तरह से घर में कलेश करने का क्या मतलब बनता है? अगर हम इस तरह से कलेश करते रहेंगे तो किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे। हम सभी को मिलकर बैठकर बात कर लेनी चाहिए। बात हम कैसे कर सकते हैं भला? जब बहू ने ही हमारे मुंह पर सीधे तौर पर फैसला सुना दिया है तो हम भला अब शांति से बैठकर कैसे बात कर सकते हैं? उस तरफ बहू खाना नहीं बना रही और दूसरी तरफ तुम उससे बात नहीं करना चाह रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर किस तरह इसका हल निकलेगा भाई? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी भी हाल में बहू की सारी बातें मानने नहीं दूंगी। अरे उसकी जिद भी नाजायज है। वो सुबह 4 बजे उठकर काम करने से मना कर रही है, जबकि इतने सालों से हम भी बिना किसी शिकायत के ये काम करते आ रहे हैं। इस तरह अब गांव के हर घर में अब 2 गुट हो चुके थे। एक तरफ बहू अपनी जिद पर खड़ी हुई थी और दूसरी तरफ सास भी अपनी जिद पर खड़ी थी कि आखिर बहू इस तरह की डिमांड कैसे कर सकती है, जिसकी वजह से घर के मर्दों की हालत बहुत बुरी हो रही थी। इसलिए उन्होंने अपनी एक बैठक की। भाई आखिर हम इन दोनों को कैसे समझाएं? कोई भी हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं है। सच में मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी तो एक भी बात मानने को तैयार ही नहीं है दोनों जने। मैंने भी शांति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी शांति से बात करने को तैयार ही नहीं है। नाम तो शांति है, लेकिन काम में कहीं पर भी शांति नजर नहीं आ रही मुझे तो अब घर में। तो अब आप सब बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? आज तो हमें से किसी को भी खाना नहीं मिला और अगर ऐसा चलता रहा तो पता नहीं कब तक हमें खाना नहीं मिलेगा। खाना तो दूर की बात है, मुझे तो नहीं लगता कि अब घर में शांति भी रहेगी। घर में 2 टुकड़े हो चुके हैं और दोनों ही अपने अपने पक्ष की बात को सही बता रही हैं। हम एक काम करते हैं, इन दोनों पक्षों को बुलाते हैं और दोनों को ही समझने की कोशिश करते हैं, वरना ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा और हम सभी को मिलकर एक बीच का सलूशन निकालना चाहिए जिसकी वजह से दोनों को ही परेशानी ना हो। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। इस तरह जब बहुएं और सास आपस में एक चीज के ऊपर सलूशन नहीं निकाल पा रहे थे, तब घर के मर्द आगे आते हैं और सभी को वहां पर बैठक में बुलाकर शांति से बात करने के लिए बुलाते हैं। पहले घर की बहू बताएंगी कि उन्हें क्या परेशानी होती है, उसके बाद उनकी सास बताएंगी कि क्या ये बात जायज है। तब पहले बहुएं अपना पक्ष रखती हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, सुबह 4 बजे उठकर हमें छत पर खाना बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ठंड लगती है और हमारी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। यहाँ तक कि मैं तो जीने से गिर भी गई थी और मेरे तो बच्चे को ही बहुत परेशानी हो जाती है क्योंकि वो मेरे पीछे से रोता है और मुझे इसे भी सर्दी में ऊपर ले जाना पड़ता है, जिसकी वजह से इसे निमोनिया तक हो गया है। अब 8 महीने का बच्चा खुले हवा में कितनी ही ठंड बर्दाश्त कर पाएगा। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम सुबह 4 बजे उठकर छत पर खाना नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। बहुओं की बात खत्म होने के बाद अब है घर की सास की बारी कि उनका पक्ष क्या है। देखो, हमारे यहाँ गांव में बहुत सालों से यही होता आ रहा है और सभी घर के बेटे को सुबह 6 बजे घर से काम करने के लिए निकलना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। इन्हें तो सिर्फ ठंड में अपनी परेशानी नजर आ रही है कि ऊपर खुले में खाना बनाने में परेशानी हो रही है, लेकिन हम सब भी तो सुबह सुबह खेत में जाकर काम करते हैं और फिर हमारे बच्चे भी तो गाँव से इतनी दूर शहर में काम करने जाना पड़ता है उन्हें। अगर इन्हें सुबह जल्दी उठकर खाना नहीं बना कर देंगे तो और कौन देगा? सुनीता की बात सुनकर सभी बहू को बुरा लगता है। तब वो कहती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, हम ऐसा कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा गलत है।
हाँ बिल्कुल सही कहा, हमने थोड़ा सा गलत कह दिया। हमें 4 बजे उठने में परेशानी नहीं है, लेकिन 4 बजे उठकर जब हम छत पर खाना बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा जुगाड़ कर दिया जाए ताकि हम नीचे ही सर्दियों में कम से कम खाना बना सके। अब कही ना तुमने बिल्कुल समझदारी वाली बात, हमने भी तुम्हें ज्यादा ही कह दिया था, हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती हो तो हम सर्दियों में तुम्हारे नीचे ही रसोई का सेटअप कर देंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमें गर्मी में छत पर खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ ठीक है, नीचे तो हमारे आंगन में बहुत ज्यादा स्पेस है, वहीं पर हम साइड में थोड़ा सा बहू के लिए रसोई बना देंगे ताकि उन्हें बार बार जीने पर सुबह 4 बजे उठकर ऊपर नीचे न करना पड़े। अभी जरूरी नहीं कि सुबह नहा धोकर ही काम करे, 4 बजे उठकर डायरेक्ट खाना बना सकते हैं। इस तरह सास भी बहू की बात समझ जाती है और उनका सलूशन निकालने के लिए मान जाती है और वो सर्दियों में ही कम से कम उनकी रसोई नीचे बनाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद सभी बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, अगर हमारी रसोई नीचे हो गई तो हमें 4 बजे उठने में परेशानी नहीं है, इस तरह सारी समस्या हल हो जाएगी। अरे ये हुई ना बात, जब सभी ने मिलजुल कर बैठकर बात की तो आराम से तो सल्यूशन तो निकल ही गया। हमें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, अब इससे किसी को भी परेशानी नहीं होगी। इस तरह ठंड में छत पर खाना बनाने वाले गांव में सर्दियों में थोड़ी राहत मिल जाती है और अब बहुओं को नीचे ही रसोई मिल जाती है।